बुधवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट एक तेज गति से आ रही नौसेना की छोटी बोट से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। नाव में चालक दल समेत 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। इस हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें 101 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 3 जवान समेत 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। हादसे को लेकर नौसेना ने बयान जारी कर बताया है कि आज दोपहर भारतीय सेना के एक जहाज ने इंजन की खराबी के कारण मुंबई हार्बर में इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। परिणाम स्वरूप नाव एक यात्री नौका से टकरा गई और पलट गई। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की सूचना मिली। घटनास्थल से बचाए गए लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है, जिसमें 4 नौसेना हेलीकॉप्टर, 11 नौसेना के जहाज, 1 तटरक्षक नाव और 3 समुद्री पुलिस के जहाज जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए काम पर लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने मामले में बताया कि भारतीय नौसेना के 8 जहाजों को उस इलाके में खोज अभियान में लगा दिया गया है जहां नौका दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि नौका से टकराने वाली नौसेना की नाव पर सवार 6 लोगों में से 3 की मौत हो गई, जबकि उनमें से गंभीर रूप से घायल है। नौका पर 20 बच्चों समेत लगभग 110 यात्री सवार थे। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस ने बोट हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक नाव की टक्कर काफी भयानक थी। नाव में पानी भरने लगा और वो डूब गई। इसके बाद नाव में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। तेज रफ्तार नाव के नीलकमल बोट से टकराने वाला वीडियो भी वायरल हुआ, जो काफी भयानक दिखा। मैं अगर जानना चाहूंगा कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर था। करीबन 4 बजे की घटना है, क्या हो रहा था उस समय बोट पर? हम लोग एग्जैक्टली उधर से 3:15 को बोट निकली थी और उसके बावजूद जो बीचों बीच 340 समथिंग ये सब हादसा हुआ। तो हम लोग नीचे पहले थे, उसके बाद ऊपर हम लोग गए। 50 रुपये 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे के टिकट्स थे उससे। फिर ऊपर जाने के बाद हम लोग समथिंग 20-25 मिनट के बाद ही हादसा हुआ। और उसके बाद जो कैसे हुआ हादसा? हम देख रहे हैं वो वीडियो, और कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि वो वीडियो आपने बनाया था। हाँ, क्या कहेंगे? वीडियो हमने ही बनाया था। हम लोग पहले जो ये नेवी की बोट आ रही थी, स्पीड बोट, जो पहले तो उसने 4-5 तो उस स्टैंड हमारे से दूर से स्टैंड मारा। तो हम लोगों को देखा कि भाई ये देखने लायक है नज़ारा। तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी रील बनावे। तो हम लोगों ने जैसे मोबाइल निकाल के उन लोगों को रील बनाई। फिर उन लोगों ने 4-5 स्टैंड हमारे से दूर मारा। फिर हमारे बोट से उन लोगों ने, जैसे ही बोट है उसके एग्जैक्टली आगे से उन लोगों को टर्न मारना चाहो, आगे से जैसे उन लोगों को बैलेंसिंग हुआ नहीं, उन लोग डायरेक्ट बोट को आगे उस लोगों टकराया। तो बोट को नुकसान हुआ और ऑल हो गया। तो बोट 2 से 3 मिनट के अंदर तो उसके अंदर पानी भर गया था। जैसे बोट थे उसकी राइट साइड में उन लोग उल्टा होने लगा। तो उन लोगों को पानी भरने के बाद किसी को लाइफ जैकेट मिला। फिर वो लोग बोला ले चाहे जैकेट है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। वो अपने आप तो कितने लोग थे और कितने लोगों को लाइफ जैकेट मिल पाया? आपको मिल पाया क्या? 100 से प्लस थे लोग और उसमें से 40 से 50 लोगों को समथिंग मिला रहेगा लाइफ जैकेट। हम लोग को किसी को, तो मैंने तो छोटे बच्चों का लाइफ जैकेट पहना था, मिला ही नहीं था। तो वो ही पहन के कूदा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने अंदर बाहर पानी के अंदर कूदे। फिर लोग डूबने के बाद को पानी के अंदर से तैर के ऊपर आए बोट पकड़ के। फिर क्योंकि बोट से समथिंग किलोमीटर तो लोग एरिया में सब लोग फैल गए थे। किसी को पकड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग पकड़ के खड़े रहे। समथिंग आधा घंटे तक वो लोग तड़पाए, चिल्लाए भी, बचाओ वगैरह। फिर आधे घंटे के बाद वो लोग रेस्क्यू टीम वगैरह आई। और नहीं, ये जो बता रहे आप भी मौजूद थे, आधी घंटा लग गया रेस्क्यू टीम आने के लिए, क्योंकि आधी घंटे तक किसी को पानी में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी क्या परिस्थिति थी वो टाइम पे? आपको लाइफ जैकेट मिल पाया? हाँ जी, मेरे को लाइफ जैकेट था, मैंने पहना था, बाकी लोगों भी बांटा था। उसके बाद हम लोग समुद्र में कूद गए थे। उसके बाद मेरे को समुद्र में मेरे को कैरेट मिल गया था प्लास्टिक का। उसको उल्टा करके मैंने मेरे पास पकड़ के रखा था। तो मेरे ही आजू बाजू में पकड़ के करीबन 6-7 जन थे। उनको 3-4 जन, उसमें भी उनको जैकेट नहीं पहना हुआ था। तो वही सब चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, सब यही कह रहे थे। तब तक 2-3 मिनट में नाव तो पूरी पलट गई थी। जो नाव के पास में रहे वो ज्यादातर बच गए थे, क्यों उसको टायर थे वो लगे हुए साइड में ना, तो उसको पकड़ के रखे थे।
तो उसके बाद करीबन 20-25 आधा घंटे के बाद में बोट आई, एक एलिफेंटा से बोट आ रही थी, तो हमको उन्होंने रेस्क्यू किया, रस्सी फेंका, तो हम लोग वो रस्सी पकड़ के उसमें बारी बारी से करीबन 10 जन हम लोग उसमें चढ़े थे। उसके कहीं बाद ना कहीं मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं आप, उस अगर मंजर याद करना चाहे, उस परिस्थिति कैसी रही होगी कि आप तो बच गए, 13 लोगों की जान चली गई, आपने लोगों को देखा होगा कि कैसे वो तड़प रहे हैं और बचा नहीं पाए, आप खुशनसीब है जो बच पाए। उस समय का मंजर अगर आप बताना चाहे, क्या डर था मन में? नहीं, डर बोलो तो बहुत थे, सब घबराए हुए थे, अपने अपने अपनों के अपने ढूंढ रहे थे सब, कोई सिंगल था उनका तो पता भी नहीं चला कि था कि या नहीं था। बाकी घबरा जो बच्चे थे, लेडीज भी थी, वो ज्यादातर लेडीज और कोई नहीं बच पाए, बाकी यंग जस्टर थे वो तो एक दूसरे को पकड़ के बच गए। किसी को जैकेट नहीं मिला, मतलब डरावना तो इतना था कि आप रात भर हमारे आंख बंद करते तो वही पूरा नजर आता है, वही पूरा दिख रहा है सामने। छोटी छोटी बच्ची थी 1-2 साल की, वो भी। उसके बाद में एक फॉरेनर वहां पे कोई था, एक करीबन 18 महीने की बच्ची होगी, तो वो घुटनों के बल ऊपर चढ़ रही थी, हम लोग थे ऊपर तभी, तो वो करीब उसको अपने कंधे पे लिया था, तो उसको बचाया हमारे हिसाब से। और सुनने में आ रहा अभी न्यूज के अंदर उसके जो मम्मी थी वो अभी तक उसका पता नहीं चला है। तो आप कहना चाहते हैं एक फॉरेनर ने 18 महीने की बच्ची को कंधे पर लेकर लेके बचाया था उसको। स्विमिंग करके उस समय उसकी जान जी बचाई। जी, उसने 18 महीने के कंधे पे लेके उसने बचाया। बाकी ऐसे जिसने जैकेट जिसको मिला था लाइफ, तो एक दूसरे को पकड़ के, मतलब 3 जन 4 जन उसी को पकड़ के ऐसे अपने जान बचाई। नहीं, आपसे भी अगर जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं एक हंसते खेलते माहौल पूरा मातम में पतर गया, कैसे आपने अपनी जान बचाई और क्या मंजर था अगर मैं जानना चाहूँ? जब वो स्टार्टिंग में स्टंट कर रहा था तो मैं रील ही बना रहा था, और जैसे ही वो हादसा हुआ तो तुरंत रील बंद की और हम लोग नीचे आए तब तक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और उन्होंने जैकेट का खोले तो उन्होंने मेरे को जैकेट दिया, तो मैं जैसे जैकेट तो मेरे को बांधना आया नहीं, जैसे तैसे डाल के अंदर कूद गए हम लोग। कूदने के बाद में थोड़ी टाइम तो सरवण को ही मैं पकड़ा, मेरे को आइडिया नहीं है, पीछे से खुला हुआ था, तो बाद में 10 मिनट तक इसका हाथ पकड़ता रहा, फिर इधर बैक से साइड से जैकेट पकड़ा और आधे घंटे तक वो डूबता रहा, बाहर आते रहे। बाद में एक फेरी बोट आया और उसने हमको रस्सी से रेस्क्यू किया। अच्छा, रस्सी से फाइनली आप रेस्क्यू किए गए। और लेकिन एक और एक चीज जानना चाहता हूँ, हादसा होता है, इस तरीके का भयानक हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस होती है कि इतने पैसेंजर होने चाहिए, उससे ज्यादा पैसेंजर ना हो। क्या पर्याप्त लाइफ जैकेट थे? क्या वो बोट में सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स था? आप लोग जो बोट में गए थे, अगर मैं जानना। ऐसा तो कुछ नहीं था, जो इसके अंदर चेयर लगी हुई रहती, उससे ज्यादा तो उन लोगों ने वो अपने जो बैठते वो चेयर उन लोगों ने लाके रखी हुई थी, फिर वो खड़े थे, उनके आधे चेयर उनके ऊपर बैठे। कोई फैसिलिटी इतनी नहीं थी कि जो अपनी जान बचा पाए, इतनी सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि अपने अपने वो लोग सब धंधा करने के लिए, सब कोई वेपर बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, सब अपने वो मस्ती में ही थे। बाकी ऐसा कोई पहले बैठे तभी उन लोगों ने बोला नहीं था कि कुछ भी तकलीफ हो तो लाइफ जैकेट है इसके अंदर, ऐसा कुछ उन लोगों ने कुछ सुझाव वगैरह ऐसा दिया नहीं था। जब नाव डूबने लगी तब उन लोगों ने बताया कि नीचे लाइफ जैकेट है, आप ले लो। हम लोगों ने खुद ने लाइफ जैकेट लिया, उन लोगों ने फेरी वाले ने किसी ने दिया नहीं अपने हाथों से, हम लोगों ने खुद ने लेके खुद पहन के, उन लोगों ने बताया भी नहीं कि कैसे पहनने का है। कोई तो किसी को तो मालूम ही नहीं कि कैसे जैकेट पहनने का है, उसको कैसे यूज लेने का है, वैसा कुछ किसी को आइडिया भी नहीं था।